हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आइसबर्ग फिनोमेना ऑफ डेंटल कैरीज के बारे में। ये हमारा कम्युनिटी डेंटिस्ट्री का एक टॉपिक है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर सबसे पहले बात करें आइसबर्ग है क्या, तो आइसबर्ग इज नथिंग बट अ वेरी लार्ज पीस ऑफ आइस that floats on the sea or open water। ठीक है, तो ये जो आइसबर्ग है वो एक आइस का एक लार्ज पीस है जो कि सी में फ्लोट करता हुआ हमें दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सी लेवल को, जिसको कि हमने नाम दिया है लाइन ऑफ डिमार्केशन। तो सी लेवल के ऊपर जो पार्ट दिख रहा है हमें आइसबर्ग की, उसे हम लोग बोलेंगे टिप ऑफ आइसबर्ग, जो कि हमें आसानी से दिख रही है क्योंकि वो सी लेवल के ऊपर है। ठीक है, और सी लेवल के नीचे जो पोर्शन हमें दिख रही है आइसबर्ग की, उसे हम लोग सबमर्ज्ड पोर्शन कहेंगे क्योंकि वो हमें नहीं दिख रही है। ठीक है, तो ये हमारे पार्ट से आइसबर्ग के, जिसमें कि फर्स्ट है हमारा टिप ऑफ आइसबर्ग, सेकेंड है हमारा सी लेवल जिसको कि हमने कहा है लाइन ऑफ डिमार्केशन, और सबसे लास्ट जो पोर्शन है आइसबर्ग में वो है हमारा सबमर्ज्ड पोर्शन। ठीक है, तो ये जो आइसबर्ग है हमारा, तो यहाँ पे डिजीज के जो पैटर्न होते हैं कम्युनिटी में, उसको हम लोग इस आइसबर्ग से कंपेयर करेंगे। तो कम्युनिटी में जो डिजीज की पैटर्न है उसको हम लोग इस आइसबर्ग से कंपेयर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा सबमर्ज्ड पोर्शन है वो शो करती है हिडन मास ऑफ डिजीज। ठीक है, तो ये जो सबमर्ज्ड पोर्शन है वो इंडिकेट करती है प्री सिम्टोमेटिक फेज को, मतलब कि अभी सिम्टम्स जो है वो आए नहीं है। और टिप ऑफ आइसबर्ग जो है वो इंडिकेट करती है सिम्टोमेटिक केसेस को, मतलब यहाँ पे सिम्टम्स जो है वो दिखने लगेंगे और जो पेशेंट्स होंगे वो डेंटिस्ट के पास जाएंगे, डेंटिस्ट को विजिट करेंगे और डेंटिस्ट जो होंगे वो इस कंडीशन को आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे आइसबर्ग फिनोमेना फॉर डेंटल कैरीज के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग आइसबर्ग के सारे पार्ट्स देख सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है हमारा टिप ऑफ आइसबर्ग, देन हमारा है वाटर लाइन जिसको कि लाइन ऑफ डिमार्केशन और सी लाइन भी कहते हैं, और लास्ट है हमारा सबमर्ज्ड पोर्शन। ठीक है, तो यहाँ पे D4, D3 एंड D2 जो है हमारा वो रिप्रेजेंट कर रहा है टिप ऑफ आइसबर्ग को, और बाकी सारे जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं सबमर्ज्ड पोर्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा टिप ऑफ आइसबर्ग है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है D2, D3 और D4 को, तो इस स्टेज में जो पेशेंट होंगे उनमें सिम्टम्स जो है वो दिखने लगेंगी। उसके बाद वो डेंटिस्ट के पास जाएंगे और डेंटिस्ट जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे उस कंडीशन को, और ये जो सबमर्ज्ड पोर्शन है वो हिडन मास ऑफ डिजीज जो है वो शो करती है, और ये जो पोर्शन है वो इंडिकेट करती है प्री सिम्टोमेटिक फेज को। तो सबमर्ज्ड पोर्शन में इस फेज में जो हमें दिखता है वो है हमारा प्री सिम्टोमेटिक कंडीशन, और यहाँ पे बस कैरियर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि सबमर्ज्ड पोर्शन में हमें कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखती है, पर टिप ऑफ आइसबर्ग में सिम्टम्स जो है वो हमें दिखती है और डेंटिस्ट जो होते हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं उसे। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे सारे फेजेस को। तो सबसे पहला है हमारा कैरीज इज इन डायनेमिक स्टेट ऑफ प्रोग्रेशन और रिग्रेशन। तो यहाँ पे है जो कैरीज है वो डायनेमिक स्टेट पे है, मतलब या तो वो प्रोग्रेस करेगी या फिर पहले जैसी वो थी वो वैसी हो जाएगी, वो सही हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा लेजन कैन बी डिटेक्टेड ओनली थ्रू एडवांस्ड डायग्नोस्टिक एड्स। तो अगर लेजन्स जो है वो स्टार्ट हो गई है तो उनको डिटेक्ट जो है वो डायग्नोस्टिक किट्स के थ्रू ही किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा D1 जिसमें है हमारा कैरीज इन इनेमल विद इंटैक्ट सरफेस, मतलब कि इनेमल के इनर सरफेस में वो कैरीज जो है वो स्टार्ट हो गई है, पर आउटर सरफेस जो होगी वहाँ पे हमें कोई भी कैरीज जो है वो नहीं दिखेंगी। फिर
फिर है हमारा टिप ऑफ आइसबर्ग जिसमें है हमारा D2, D3 एंड D4, जिसमें कि D2 जो है वो है हमारा ऑब्वियस इनामल लेसन, मतलब कि जो कैविटी है वो ऑलरेडी फॉर्म हो चुकी है इनामल में। फिर है हमारा D3 जिसमें कि ऑब्वियस डेंटिन लेसन है, मतलब कि डेंटिन में भी ये जो कैविटी है वो फॉर्म हो चुकी है, वहां तक वो पहुंच चुकी है। लास्ट है हमारा D4 जो है हमारा ऑब्वियस पल्प लेसन, मतलब कि जो कैविटी है वो पल्प तक पहुंच चुकी है, वहां पे वो फॉर्म हो चुकी है। तो ये हमारा आइसबर्ग फिनोमिना फॉर डेंटल केरीज, जिसमें कि जो केरीज की पैटर्न है कम्युनिटी में उसको हम लोगों ने आइसबर्ग से कंपेयर किया है। ठीक है, तो ये हमारा आइसबर्ग फिनोमिना ऑफ डेंटल केरीज फॉर डेंटल केरीज। तो अगर इस पिक्चर को देखें तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले है हमारा इनिशियल लेसन्स, जो कि डायनेमिक स्टेट में है, या तो वो प्रोग्रेस होगी या फिर वो अपने पहले के स्टेट में चली जाएगी। फिर है हमारा अगर लेसन हो गई है तो एडिशनल डायग्नोस्टिक किट जो होगी उसके थ्रू ही हम लोग उस लेसन को डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर है हमारा D1, मतलब कि यहाँ पे इनामल के इनर सरफेस पे लेसन है पर आउटर सरफेस पे कोई भी लेसन जो है वो डिटेक्टेबल नहीं है। उसके बाद है हमारा D2 जिसमें कि पूरे इनामल में केरीज जो है वो आ गई है, पूरे इनामल में हमें ऑब्वियस केरियस लेसन जो है वो दिख रही है। फिर है हमारा D3 जिसमें कि जो कैविटी है वो डेंटिन तक पहुंच चुकी है। फिर है हमारा D4 जिसमें कि जो लेसन्स है ऑब्वियस लेसन्स है वो पल्प तक पहुंच गई है। ठीक है, तो ये हमारा आइसबर्ग फिनोमिना फॉर डेंटल केरीज। ओके, यस लेसन